पर ध्यान दें कि अन्यथा न परेशान किया जाए। अली ने झांसी पहुंचते ही अतीक वाला अंदाज दिखाया। लंबी बड़ी मूंछों वाली तस्वीर ने किया सबको हैरान। योगी से कर दी ये बड़ी डिमांड। अब और न सताने की बोली अली ने बात। इस वक्त कैसे हैं अतीक के बेटे के हाल, खुद कैमरे पर सब बताया। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। जानिए क्या कुछ कहा। एक वक्त था जब पूरे पूर्वांचल में अतीक अहमद का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर सिरहन दौड़ जाती थी, क्योंकि अतीक का वो रुतबा था कि अफसर से लेकर नेता भी उसे देखकर चौंक जाते थे। लंबी घनी मूंछों से उसका रौब साफ दिखता था, लेकिन वो कहते हैं ना, समय का पहिया जब पलटता है तो अच्छे अच्छों की बादशाहत मिट्टी में मिल जाती है। कुछ ऐसा ही अतीक अहमद के साथ, लेकिन इस बीच अतीक नहीं बल्कि उनके बेटे का भी अतीक वाला अंदाज दिखा है, जिसने हर किसी को सख्ते में डाल दिया। अतीक के बेटे अली ने न सिर्फ योगी सरकार पर सवाल उठाए, बल्कि अतीक वाले तेवर दिखाकर बड़ी डिमांड कर दी है, जिसकी चर्चा चारों ओर इस वक्त छाई हुई है। क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। दरअसल अतीक अहमद के बेटे अली को नैनी जेल से झांसी शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उन्होंने पहुंचते ही अतीक जैसे तेवर दिखाए जो कैमरे में कैद हो गए। अली अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अब और मत सताइए, जो होना था हो गया। इस अपील ने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसमें बाप की छवि और बेटे की बेबसी दोनों एक साथ दिख रही थी। बता दें, अली अहमद पर एक प्रॉपर्टी विवाद में करोड़ों की जबरन वसूली का आरोप लगा है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद से वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन बुधवार को अचानक सुबह उसे कड़ी सुरक्षा में झांसी जेल भेज दिया गया। करीब 400 किलोमीटर की यात्रा के बाद दोपहर 3 बजे जब वो झांसी पहुंचा तो जेल प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पे खड़ा था। सीधे उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में डाल दिया गया और उस पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे एक्टिव कर दिए गए। लेकिन असली खबर जेल के दरवाजे पर निकली, जहां अली मीडिया से बोला, मुझे एक छोटे चैम्बर में लाया गया है जिसमें 5-6 लोग ही मुश्किल से बैठ पाते हैं। आखिर मुझे इतनी दूर क्यों भेजा गया? बैठे हैं, बताइए, दिक्कत नहीं होगी? किसी प्रकार का डर तो नहीं लगा आपको? मैं जो हूँ लॉ का स्टूडेंट था, दिल्ली में पढ़ रहा था। अब फर्जी मुकदमे लगा के भेज दिया गया जेल। अब जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे लगाए गए। वही मीडिया के सामने अली बार बार एक ही बात दोहराता रहा, अब और मत सताइए, मुझे बचा लीजिए। मुझ पर झूठे मुकदमे लाद दिए गए हैं। खुद को लॉ का स्टूडेंट बताते हुए उसने कहा कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। मेरे खिलाफ 8 केस बनाए दिए गए हैं। अब बताइए, यहाँ सुरक्षित रह पाऊंगा या नहीं, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अली का यह बयान सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल हो रहा है, क्योंकि पहली बार अतीक का बेटा खुले मन से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो झांसी जेल वैसे भी कुख्यात कैदियों की वजह से चर्चाओं में रहती है। कभी यहाँ मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी जैसे नाम रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि अली का भाई असद भी इसी झांसी में एनकाउंटर में मारा गया था। शायद यही वजह है कि अली के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। उसने कहा, जेल में खतरा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ भेजना ही बहुत कुछ कह रहा है। कैमरे पर उसकी लंबी मूंछों वाली तस्वीर देखकर लोगों ने कहा, ये तो बिल्कुल अतीक का अंदाज है। लेकिन फर्क ये था कि अतीक जब बोलता था तो सामने वाले डर से चुप हो जाते थे और बेटा अली बोलते वक्त रहम की अपील कर रहा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अली अहमद का कहना है कि उसकी पढ़ाई छीन गई, जिंदगी बर्बाद हो गई और अब बस सरकार उसे बचा ले। उसका ये बयान जितना भावुक था उतना ही राजनीतिक भी। उसने कैमरे के सामने सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया कि उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाए गए हैं। लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि क्या अली सच में बेगुनाह है या फिर वही खून उसके अंदर बह रहा है जिसने अतीक को विवादित चेहरा बना दिया था। एक तरफ मूंछों वाली तस्वीर में बाप का तेवर झलकता है तो दूसरी तरफ बेटे की कांपती आवाज में डर सुनाई देता है।